बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 140 दिनों के लिए 6 बुरूज रहें होशियार फॉर 140 डेज रेड अलर्ट फॉर 6 ज़ोडिक साइंस के हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एरी से लेकर पाइस तक 12 बुरूज के हवाले से बताएंगे किन के लिए रेड अलर्ट है, खासतौर पर वो 6 ज़ोडिक साइन जो 140 डेज तक क्या उपाय करेंगे, क्या करेंगे जिससे इन चीज़ों से निकल पाएंगे। ऐसी कुछ मुश्किलें आएंगी जो 140 डेज तक जारी रहेंगी। यहाँ पर मंगल का यानी कि मार्स का आज रात 12:30 बजे रात को इसका अस्त होना यानी इनविजिबल होना 6 ज़ोडिक साइन के लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू करेगा। अब अगर हम मंगल मार्स की बात करें तो स्कॉर्पियो का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, साथ ही साथ ये एरीज यानी बुर्ज अमल मेष राशि का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। दोनों दोनों ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड ये माना जाता है। 140 डेज की हमने बात की जिसमें इसका अस्त होना आज रात से बनेगा। 140 डेज में किसी न किसी किस्म की वॉर का होना, कोई जंग का होना, ऐसा भी मौका बनेगा। अब ये छोटे बड़े मुल्क के दरमियान हो सकता है, पुराने दुश्मनों के दरमियान हो सकता है, या ऑलरेडी कोई जंग हो रही है उसका तूल पकड़ना भी इसके अंदर हो सकता है। अब सबसे पहले अगर हम एरीज बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से बात करें, आपका रूलिंग लॉर्ड तो ये माना जाता है, लेकिन आपके 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड मार्स को माना जाता है। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अकल, साइंस, रिसर्च, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, आपकी गुप्त रोग, छुपी बीमारियों का इलाज, और प्लस ये कि आपके सुखों में इजाफा, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी, परेशानियों की कमी, लेकिन साथ में रुकावटों का घर, कुछ परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। अब रेड जोन यानी 8वें घर का चूंकि ये रूलिंग लॉर्ड है, उस ऊपर से अस्त होने जा रहा है, वो भी आज रात से, तो ये आपके लिए कुछ मुश्किलात ला सकता है। अपने मजहब में जिस भी फॉर्मेट में आपके प्रेयर्स हैं उसको करना आपके 12 के 12 सैयारों को, 12 के 12 घरों को तो एक्टिवेट करेगा, लेकिन 9 सैयारों में खास तौर पर मंगल मार्स पे इसका असर पड़ेगा। जैसे नमाज का पढ़ना, ये आपके मंगल मार्स को तो स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन एक है सूर्य नमस्कार, ये एक ऐसा योगा आसन है जो आपके 12 के 12 घरों को एक्टिवेट करता है, आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता है, खासतौर पर मंगल पे इसका असर पड़ता है। यहाँ पे पुखराज का इस्तेमाल करना काफ़ी हद तक आपको इसके नेगेटिव असर जो मंगल के होने वाले हाथ से, इससे आपको महफूज रखेगा। अब अगर हम बात करें वृषभ राशि यानी कि टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से, मंगल मार्स आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर इसको माना जाता है। आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर यानी पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है। दुरूद पाक का जितना पढ़ सको उतना अच्छा है। ना दहली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, सूर्यनाथ सूर्य फलक का पढ़ना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो कड़वाहट आने वाली है उससे आपको महफूज रखेगा। आपकी छोटी छोटी बातों पे तकरार होना, लड़ाई झगड़े होना, उसका तूल पकड़ना बनेगा इन 140 डेज में। जितना आप इसका एहतियात रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा गरीबों को खाना खिलाना, अपने मोहल्ले की बच्चियों को जर्दा मीठा खिलाना, को किसी भी किस्म का मीठा खिलाना, ये भी आपके मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा। हर लिहाज से यतीम खानों में चॉकलेट बिस्किट का डोनेशन देना या बच्चों को चॉकलेट बिस्किट मीठा खिलाना, इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और बेवाओं को कपड़े पहुंचाना, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना, ये भी बड़ा फ़ायदा करेगा। अब अगर हम जेमिनी बुर्ज जोधा यानी मिथुन राशि के हवाले से बात करें, आपके छठे घर का ये रूलिंग लॉर्ड यानी मंगल मार्स आपके छठे घर का, आपकी कर्जे के घर, बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर का रूलिंग लॉर्ड, आपकी 11वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यानी बड़े फायदे का घर, हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, आपकी कमीशन बेस्ड कोई काम है उसमें इनकम का इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके सपने, डिज़ायर्स, आपके विशेष का, आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, ऐसे मामला ये बनाता है। आज रात से कुछ ऐसे मामला बनेंगे कि मंगल मार्स का अस्त होना, इनविजिबल होना, आपके कर्जे बढ़ाने की तरफ लेके जाएगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ने की वजह से आपके बिला वजह गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर खर्चे कर देना, ये मामला बिगाड़ेंगे। और इसकी वजह से कर्जे लेना पड़ जाना, दुश्मनों में इजाफा होना, दुश्मनों पर आपको नज़र रखनी है, अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें किसी से शेयर नहीं करना, जल्दी का काम नहीं करना, और किसी पे भी अंधा एतमाद आपको इस दौरान नहीं करना, वरना बड़ा नुकसान आपको इन 140 डेज़ में हो सकता है। इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाई काम, सोशल वर्क करना, हर तरह से आपके मंगल के पावर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और ऐसी नेगेटिव चीज़ें आने से आप तक रोकेगा। पुखराज का इस्तेमाल करना ये काफ़ी हद तक आपको मंगल मार्स की नेगेटिव एनर्जी से तो दूर रखेगा, लेकिन हर तरह से बड़े फ़ायदे आपको पहुंचाएगा। इसके अलावा अपनी नमाज, जो भी आप प्रेयर्स करते हो उसको फॉलो करना, ये भी काफ़ी हद तक आपको ऐसी नेगेटिव चीज़ों से दूर रखेगा। मेडिटेशन का करना भी काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। बच्चों को मीठा खिलाना, जर्दा मीठा या फिर कोई भी मिठाई वगैरह हो गया, बिस्किट्स हो गए, इनसे भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा।
अब अगर हम कैंसेरियंस बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से बात करें तो आपके लिए बड़ा ही योग कारक जिसे कहते हैं, बड़ा फायदेमंद होता है। मंगल मार्स भी एक्टिवेट, जब भी एक्टिवेट होता है आपको बड़ा फायदा पहुंचाता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कॉर्पियो के अंदर जाएगा, उसके बाद धनु यानी सेजिटेरियस के अंदर ये जाएगा, उसके बाद फिर लौट के इसका स्कॉर्पियो के अंदर आना, कुछ ऐसा सिनारियो, कुछ ऐसे हालात आपके लिए बनेंगे। आपकी एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन का बढ़ना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में बिजी रहना, चाय पराठा, अब दोस्त में घूमना फिरना, पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाना, अच्छे मार्क्स ना ले पाना, स्कॉलरशिप हाथ से निकल जाना, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छे नंबर ना लाना, ऐसे मामला बनेंगे। तो आपको पूरी तरह फोकस अपने पढ़ाई की तरफ होकर रहना होगा। यहाँ पे पुखराज का इस्तेमाल करना काफी हद तक बड़ा फायदा आपको मंगल मार्स की तरफ से मिलता है, या उसका स्ट्रांग होना बनेगा। यहाँ पे चूंकि मंगल मार्स के साथ आपका जो गुरु है जुपिटर, इसका नव पंचम राजयोग भी बना हुआ है, तो काफी हद तक इसके नेगेटिव असरात आप तक पहुंचने से रोकेगा, यानी आपको फायदा ज्यादा होगा इस दौरान में। 26 मार्च 2026 तक ये सारा जो है सिनारियो बन रहा है, यानी कि 26 मार्च 2026 तक ये चीज़ें होते आप लोग देखोगे। इस दौरान तक आपको थोड़ा होशियार रहना होगा। मगर मार्च का अस्त होना कुछ मामलात में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। अब अगर हम सिंह राशि लियो बबर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से बात करें तो लियो यानी सिंह राशि, इनके ऊपर ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी चल रहा है प्रेजेंट के अंदर। या अपने वालदेन की तबीयत के हवाले से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपका उनसे कोई झगड़ा ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत का बिगड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, उनका बीपी शुगर का शूट कर जाना, फैटी लिवर का बढ़ जाना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अपनी रेगुलर प्रेयर्स को करना, मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी करना, सोशल वर्क, फलाही काम करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना हर तरह से आपको कामयाब करेगा। यतीमों को खाना पीना या मीठा खिलाना या किसी तरह चॉकलेट बिस्किट वगैरह खिलाना, ये काफ़ी हद तक इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। अपने मोहल्ले की बच्चियों को, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, इनको जर्दा मीठा चावल खिलाना या फिर इनको बिस्किट, चॉकलेट या इस तरह की चीज़ें खिलाना इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। यतीम खानों के अलावा आपके जो शेल्टर होम्स के अंदर बेवाओं के लिए कपड़े और खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना भी आपके लिए बड़े बड़े मामला सही करता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि विर्गो बुर्ज समला के हवाले से। ये काफ़ी हद तक कन्या यानी कि विर्गोस के लिए बड़ा मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसका अस्त होना जो आज रात से बनेगा, तो काफ़ी एहतियात आपको रखनी है। अपनी नमाज की पाबंदी या जो भी प्रेयर्स आप करते हो उसको रेगुलरली करना, या मेडिटेशन, इबादत बंदगी का करना, सोशल वर्क, फलाही काम करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना हर तरह से आपको कामयाब करेगा। खास तौर पे जिन भी यानी कन्या की यानी कि विर्गोस, इनमें इनके कोई रिश्तेदार या खुद भी अगर हॉस्पिटलाइज हैं, दवाएं चल रही हैं, चेकअप्स हो रहे हैं, ऐसे कुछ मामले, तो थोड़ा एहतियात इनको बरतनी पड़ेगी। यहाँ पे पुखराज का इस्तेमाल करना काफ़ी हद तक आपके इस मामला को संभालेगा, यानी कि इसका अस्त होना मंगल का ये ज़्यादा कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट होना, एटीएम बैंक से पैसे निकलते हुए छिन जाना या पैसा चोरी हो जाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। भीड़ में पैसे ले जाना, महंगी चीज़ें ले जाना, ये भी गुम होने के खदशात बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह से आपके बड़े भाई, छोटे भाई या आपको एक साथ सफ़र इस दौरान नहीं करना, सफ़र करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे तुला राशि यानी कि लिब्रा बुर्ज मीज़ान के हवाले से। लिब्रास के लिए भी काफ़ी हद तक ये बिगाड़ पैदा करेगा। उनको भी अपने मज़हब से बहुत कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे इबादत बंदगी करना, अपने मेडिटेशन का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, सोशल वर्क करना काफ़ी हद तक इनको कामयाब करेगा। बच्चों को, खासतौर पे बच्चियों को, 8-10 साल के से छोटी उम्र की जो बच्चियाँ हैं उनको ज़र्दा मीठा खिलाना, चॉकलेट बिस्किट देना, ये इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। और कुछ नहीं तो आप यतीम खानों में जाके वहाँ पर इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। बिस्किट खिलाना, बच्चों को खाने पीने की चीज़ें देना, खिलौने वगैरह देना, और यतीम खानों के अलावा शेल्टर होम्स में बेवाओं को कपड़े, खाने पीने की चीज़ें पहुँचाना, ये भी काफ़ी हद तक आपके मामला संभाल लेगा। यहाँ पे पुखराज का इस्तेमाल करना, ये भी काफ़ी हद तक बड़े फ़ायदे आपको लेकर देगा। और साथ साथ ओपल का पहनना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अब अगर हम स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें, इनका खुद का रूलिंग लॉर्ड ही मंगल मार्स है जो कि अस्त होने जा रहा है आज रात से, तो काफ़ी गड़बड़ी ये कर सकता है। आपका बार बार बीमार पड़ जाना, कारोबार में थोड़ा बड़ा यानी कुछ ना कुछ किस्म का लॉस होना, पैसा डिले होकर मिलना, देर से मिलना, कुछ ऐसे मामला बन सकते हैं। करियर के हवाले से भी दुश्मनों का सर उठाना या बॉसेस का, सीनियर्स का सपोर्ट ना करना, कुछ ऐसे मामला बन सकते हैं। एज अ मुस्लिम नमाज का पढ़ना आपके काफ़ी हद तक 12 के 12 घरों को एक्टिवेट करेगा। सूर्य नमस्कार करना किसी भी मज़हब के लोग कर सकते हैं और इससे भी आपके 12 के 12 घर एक्टिवेट होंगे और बड़े फ़ायदे आपके तमाम सैयारों का एक्टिवेट होना, खासतौर पर मंगल मार्स का फ़ायदा पहुंचाना इस दौरान बनेगा। बच्चों को मीठा खिलाना, जैसे हमने कहा मीठा खिलाना, चॉकलेट बिस्किट, या यतीम खानों में जाके वहाँ बच्चों को खिलाना, बच्चियों को, घर मोहल्ले के बच्चों को जर्दा मीठा चावल खिलाना या कुछ भी किस्म का न्याज वगैरह घर में रखना, ये भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपको पहुँचाएगा।
और साथ ही साथ बेवाओं को यतीम खानों में या फिर शेल्टर होम्स में जाके बेवाओं को कपड़े वगैरह देना, खाने पीने की चीज़ें देना, ये भी आपके मंगल मार्स को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि यानी सेजिटेरियस बुर्ज कॉस। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर यानी गुरु को माना जाता है। ये अभी प्रेजेंट के अंदर आपके 8वें घर में मौजूद है, वो भी सुपर पावरफुल हो गया। 8वां घर आपके अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाना, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसे कमाना, प्लस ये कि आपके गुप्त रोग, छुपी बीमारियों का इलाज, जड़ से इलाज होना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के साथ रुकावटों का घर भी है, परेशानियों और टेंशन का घर भी इसको माना जाता है। और सेजिटेरियस पे शनि सैटर्न की ढैया भी 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम भी चल रहा है। यहाँ पे औलाद के होने की जो वजह है वो मंगल मार्स यानी इसका रूलिंग लॉर्ड, 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड जो मंगल मार्स को माना जाता है। आपकी तालीम के घर का भी रूलिंग लॉर्ड इसी को माना जाता है। यहाँ पे जितनी प्रेग्नेंट खवातीन जो सेजिटेरियस है उनको बहुत एहतियात रखना है। चलते फिरते, गाड़ी में बैठना, कहीं भी जाना आना हो तो बहुत एहतियात, और जल्दी में नहीं करना कोई भी काम, बहुत ही सोच समझ के एहतियात के साथ आपको कदम उठाना है। या फिर अगर सेजिटेरियस की वाइफ है, वो भी अगर प्रेग्नेंट है, तो उनको भी बहुत एहतियात इस दौरान बरतनी होगी। सूर्य नमस्कार करना या अपने नमाज की पाबंदी करना काफ़ी हद तक आपके 12 के 12 घरों को एक्टिवेट, आपके 9 सियारों को एक्टिवेट करेगा। खासतौर पर मंगल मार्स का पावरफुल होना ये कई मामला बिगड़े हुए जो आएंगे इससे आपको बचाएंगे। साथ साथ एक पुखराज का इस्तेमाल करना ये भी काफ़ी हद तक आपके मंगल मार्स को पावरफुल करता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के हवाले से। ये आपके लिए लाभ का रूलिंग लॉर्ड यानी फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड है। प्रॉपर्टी 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, यानी 11th हाउस और 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। आपके सुखों में इजाफा, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के घर का रूलिंग लॉर्ड है। आपके वालदा की सेहत के, अगर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर का रूलिंग लॉर्ड है, यानी इसका भी जो फायदा पहुंचाने वाले, बड़े बड़े फायदे पहुंचाने वाला घर है। खेती बाड़ी, किसान या ज़राअत का काम करके पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे पुखराज को पहनना आपके मंगल मार्स को पावरफुल करेगा और इसके नेगेटिव असरात आप तक पहुंचने से बचेंगे। खासतौर पे जो दुकानदारी का काम करते हैं, मोबाइल शॉप में दुकान है, या कोई परचून का काम करते हैं, या इस तरह कोई सेल्स एंड परचेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में बोलने का काम करते हैं, बोलकर जो पैसा कमाते हैं, उनको थोड़ी एहतियात इस दौरान में रखनी होगी। 10 साल से छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं इनको मीठा खिलाना, जर्दा, चॉकलेट, बिस्किट, या यही चीज़ें हैं यतीम खानों में बच्चों को खिलाना काफ़ी हद तक बड़ा फ़ायदा आपको देगा। शेल्टर होम्स में बेवाओं को कपड़े और खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना भी बड़ा फ़ायदा आपको देगा। और कुछ दुकान के बाहर एक कूलर लगा दें, आते जाते जो भी पानी पिएगा तो वो दुआ करेगा, और उससे भी बड़ा फ़ायदा आपका मंगल मार्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि एक्वेरियस बुर्ज दल, जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। और अब सब जैसे जानते हैं कि लास्ट फेज, आखिरी चरण चल रहा है 7.5 का, जिसका तकरीबन 2 साल रह गए। 2 साल बाद ये लोग फ्री जोन में चले जाएंगे, यानी कि इनका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। और साल के एंड तक राहु भी यहाँ पर रहने वाले हैं, इसके भी कुछ नेगेटिव असरात आप तक पहुँच सकते हैं। यहाँ करियर आपके जो 10वां घर है, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर, इसका रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स को माना जाता है। और इसका अस्त होना कुछ हद तक आपके करियर में रुकावटों का बाइस बना, दुश्मनों का सर उठाना, बॉसेस का, सीनियर्स का सपोर्ट ना देना, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल ना करना, फ़ायदा ना उठाना, कुछ ऐसे मामला बन सकते हैं। आपका सुस्त होना, काहिल होना, वक्त पे एक्शन ना लेना, ऐसे कुछ मामला भी बना सकता है। अपने करियर के हवाले से थोड़े कॉशियस रहना है। बॉसेस कुछ भी बोले, सीनियर्स कुछ भी बोले, आपको सामने जवाब नहीं देना। आपका सामने जवाब देना, आपका हाजिर जवाबी करने की कोशिश करना, ये आपके जॉब के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पुखराज को पहनना आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, इसका फायदा, और मंगल का अस्त होना भी ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब हम बात करेंगे आखिरी बुर्ज यानी कि पाइसेस बुर्ज हुद मीन राशि। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर यानी कि गुरु को कहा जाता है। ये केंद्र में ग्रीन हाउसेस में आपको बड़े फायदे देता गुरु जुपिटर नजर आएगा। आपका सेकंड फेज 7.5 का दूसरा लेवल चला, जो पहले से थोड़ा आसान आपको यानी ऑप्शन से भरा नजर आएगा। आप मंगल मार्स आपकी किस्मत के घर में है, और इसका यहीं पर अस्त होना आज रात 12:30 के करीब अस्त होके यानी इनविजिबल होके आपके शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड में जहां आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करोगे, जहां पैसे निकालने लेने देने का काम करोगे, वहां बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत सोच समझ के इन 140 डेज में बड़ी एहतियात रखना है। खास तौर पे आप अगर शेयर मार्केट का काम करते हैं, वहाँ बड़ा नुकसान या पैसे का डूब जाना ऐसा बन सकता है। आपकी हर वो काम जिसमें किस्मत का साथ मिलता है या किस्मत का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है, वैसे कामों में हाथ ना डालना। जैसे बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, फिलहाल आपको रुकना है, या आपको वक्त का इंतज़ार करना है। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं आप कोई सेविंग प्लान या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहे हो, तो थोड़ा सा भी रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी लेन देन वाला या तिजारत वाला काम थोड़े अरसे के लिए डिले कर देना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। या कुछ ऐसा काम करना कि पुखराज का इस्तेमाल करके ऐसे काम कर सकते हो,
या आपका मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाई काम करना, ये करके आप काफ़ी हद तक अपने काम को कंटिन्यू रख सकोगे। किस्मत आपका साथ देना शुरू करेगी, जो कि मांद पड़ती नजर आएगी आज 12:30 बजे के बाद। यानी किस्मत का थोड़ा सा सुस्त होना या फ्लक्चुएशंस में ज़्यादा आ जाना, वक्त पे आपका साथ ना देना, कोर्ट कचहरी पुलिस की एफआईआर कटिंग उसमें उलझा देना, ऐसे कुछ मामला ही कर सकता है। तो इसलिए यतीम खानों में जाना, वहाँ बच्चों को चॉकलेट बिस्किट वगैरह खिलाना, या फिर अपने मोहल्ले की जो बच्चियाँ हैं उनको मीठा खिलाना, जर्दा या फिर कोई चॉकलेट बिस्किट खिलाना, ये काफ़ी हद तक इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। कबूतरों को दाना देना, बिल्ली को दूध या कोई खाने की चीज़ें देना, जानवरों को खाना वगैरह खिलाना, ये भी काफ़ी हद तक आपके मंगल मार्स को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। नवंबर दिसंबर की वीडियो आएगी वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।